हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ ऐसे नियम को जो आपके 6 क्लास से 8 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में नियम दिया है वो है क्रम विनिमय नियम, और यहाँ पे सेकेंड में दिया है सहचार्य नियम, और आपको 4 नंबर में यहाँ पे यहाँ पे 3rd नंबर होगा। यहाँ पे 3rd नंबर में आपको दिया हुआ है एओज प्रतिलोम। क्या दिया हुआ है? एओज प्रतिलोम, जो कि एओज प्रतिलोम बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे 4 नंबर में आपका निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम बताना है। यहाँ पे हम लोग 4 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिक तरीका से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको यहाँ पे एक एक नियम बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में दिया है मेरा क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। इस नियम पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे और इसको बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है क्रम विनिमय नियम। तो देखो, क्रम विनिमय नियम के मतलब होता क्या है। तो क्रम विनिमय नियम में आपके यहाँ पे 2 संख्या दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे आपका पूछेगा कि यहाँ पे जैसे 6 और यहाँ पे दे दिया 18, ठीक है ना। 6 और 18 को बोलेगा कि क्रम विनिमय नियम से क्या करे, जांच करे। 6 और 18 को क्या करना है, क्रम विनिमय नियम से जांच करना है। क्रम विनिमय नियम से क्या करना है, जांच करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, और आपके बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। तो 6 और 18 को क्रम विनिमय नियम से जांच करने के लिए सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का आपको रूल पता होना चाहिए। देखो, क्रम विनिमय नियम का जो रूल होता है वो एक योग के लिए होता है, दूसरा गुणन के लिए होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना और गुणन का मतलब होता है गुना करना। अगर आपके 2 संख्या दिए रहेंगे, उसमें आपको एक का एक मान लेना है और सेकेंड वाले को बी मान लेना है, ठीक है ना। अब अगर योग के लिए पूछेगा, योग के लिए अगर पूछेगा तो आपको कर देना है a प्लस बी और बराबर b प्लस ए। मतलब एक बार आपको जैसे दिया रहेगा उसको उस तरह जोड़ देना है, और एक बार उसको पलट के जोड़ना है। मतलब b वाला को पहले लिखना है और a वाला को बाद में लिखना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, और ये योग के लिए होता है ना। योग के लिए बोलेगा तो a प्लस बी करेंगे और बराबर b प्लस ए करेंगे। आपको ऐसे 2 संख्या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे आपको एक संख्या को a मानना है, दूसरी संख्या को b मानना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, योग के लिए पूछेगा तो a प्लस बी कर देंगे बराबर b प्लस ए कर देंगे। अब देखो, इसको हम हल कर देते हैं। तो a प्लस बी मतलब क्या है, a आपका 6 है और प्लस b आपका क्या है, यहाँ पे 18 है। फिर क्या b है, तो b आपका क्या है, 18 है, प्लस a आपका क्या है, 6 है। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 6 कितना होता है, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब देखो, दोनों दिन जब बराबर हो तो समझना, जब यहाँ पे दोनों संख्या बराबर हो जाता है तो ये क्या आपका है, क्रम विनिमय नियम है। अगर a प्लस बी बराबर b प्लस ए अगर आ गया है तो ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, ये आपका क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय क्या है, नियम आपका है, ठीक है ना। ये आपका योग के लिए था। अगर 2 क्वेश्चन ऐसे सॉरी 2 संख्या ऐसे दिया रहेगा तो आपको इस तरह से योग के लिए पूछेगा क्रम विनिमय नियम, तो आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो या फिर आपके एग्जाम में दिया हो कि यहाँ पे दिया हो कि 6/2 और 3/2 को गुणन के साथ क्रम विनिमय नियम को जांच करें, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम को जांच करना है। अब देखो, यहाँ पे क्रम विनिमय नियम को जांच करने के लिए बोल रहा, लेकिन गुणन के साथ कर रहा, ठीक है ना, जांच करें। तो यहाँ पे समझना, करा कि 6/2 और 3/2 को गुणन के साथ क्रम विनिमय नियम को जांच करें। हमने यहाँ पे पहले आपको बताया योग रहेगा तो इस तरह बनाना है, और गुणन का भी देखो फॉर्मूला जो है लिखा हुआ है कि a गुने b बराबर क्या होता है, b गुने ए होता है। मतलब उसी तरह आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला संख्या रहेगा उसको ए मानना है और सेकेंड वाले को क्या मानना है, बी मानना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, गुणन के लिए, तो गुणन में करेंगे ए गुने बी और बराबर क्या करेंगे, बी गुने ए करेंगे, ठीक है ना। गुणन के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, ए गुने बी करेंगे और बराबर क्या करेंगे, बी गुने ए करेंगे।
और आपको यहाँ पे संख्या दिया रहेगा दो संख्या इस तरह, उसको आपको फर्स्ट वाला को ए मानना है और सेकेंड वाला को बी मानना है। तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, गुना बी का मान क्या है, 3/2 है, बराबर बराबर बी का मान क्या है, 3/2 गुना ए का मान क्या है, 6/2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो अब देखो यहाँ से क्या करना है। अब यहाँ से तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से इसको हल कर लो। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे, देखो यहाँ पे ये तो 2 से ई कटना है, तिरछा तिरछी, तो 2 से तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से कटेगा 6 3 बार में, अब ऊपर गुना कर दो, 3 तिया क्या होगा 9 और बट्टे में क्या 2 है, अब तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, अब तो ये कटने वाला है नहीं। चलो बराबर में देखो, बराबर में यहाँ भी करो, नहीं तो आप देखो यहाँ पे आपको अगर काटने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप गुना भी कर सकते हैं। जैसे 6 तिया क्या होगा 18 और 2 दूना क्या होगा 4, यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम। 6 तिया 18 हो गया और 2 दूना क्या हो गया आपको बट्टे में 4 हो गया। चलो यहाँ भी 6 तिया आपका 18 हो गया, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना कर दो, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया। तो 18/4 दोनों है ना, देखो दोनों बिल्कुल एकदम बराबर आया है। तो जब दोनों बिल्कुल बराबर रहेगा तो क्या है, ये आपका क्रम विनिमय नियम है। क्या है, क्रम विनिमय आपका नियम है। ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है जो कि बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम को जांच करने के लिए आपको ये फार्मूला दोनों पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर योग के लिए पूछेगा तो a + b करेंगे और a + b और क्या करेंगे बराबर में b + a कर देंगे। गुणन के लिए पूछेगा तो a × b बराबर क्या करेंगे, b × a करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम से आपको इस तरह से हल कर लेना है। पहला मैंने योग के लिए किया था, दूसरा यहाँ पे हल किया गुणन के लिए। आपको दोनों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग देखने वाले क्या है, तो आगे जो आपका यहाँ पे है क्वेश्चन कि सहचारण नियम से आपको क्रम विनिमय नियम में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से हल कर लीजिएगा। चलो आगे आपका यहाँ पे है सहचारण नियम से हम लोग देखेंगे। तो सहचारण नियम में होता क्या है, देखो सहचारण नियम में जो होता है यहाँ पे a + ब्रैकेट b + c होता है, बराबर a + b, फिर यहाँ पे प्लस में क्या c होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सहचारण नियम को। देखो सहचारण नियम में भी दो तरीके से होते हैं। पहला होता है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है योग के लिए। जैसे योग के लिए मतलब क्या, प्लस में, तो योग का मतलब प्लस ही होता है, योग का मतलब जोड़ना होता है। तो देखो यहाँ पे योग के लिए आपको यहाँ पे a + b ब्रैकेट b + c रहेगा, बराबर a + b ब्रैकेट बंद प्लस c रहेगा। यहाँ पे आपको योग के लिए यहाँ पे 3 संख्या आपको दिया रहेगा। जैसे समझना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा आपको 3 5 और यहाँ पे दे दिया आपको 8, ठीक है। 3 5 और 8 को सहचार्य नियम से क्या करना है, हल करना है। सहचार्यता ऐसे रहेगा, सहचार्यता को जांच करें, सहचार्यता को क्या करें, जांच करें। आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो आप इसको हल करने के लिए आपको सहचार्य नियम पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे योग के लिए भी लिखा रहेगा कि 3 5 8 को योग के लिए सहचर्यता को जांच करें। आपको इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला संख्या रहेगा उसको आपको ए मान लेना, सेकेंड वाला को आपको बी मानना है और थर्ड वाला को आपको सी मानना है ना। अब यहाँ से आपको हल कर देना है। तो यहाँ पे है क्या, देखो चलो यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे है क्या तो समझना। तो सबसे पहले क्या ए है, तो ए का मान क्या 3 है, प्लस में क्या ब्रैकेट है, फिर क्या बी है तो बी का मान आपका 5 है, प्लस सी का मान, तो सी का मान क्या आपका 8 है, फिर ब्रैकेट बंद किया हुआ है, बराबर में a + b है तो a का मान क्या आपका है, तो a का मान आपका 3 है, प्लस b का मान क्या है, तो b का मान 5 है, फिर ब्रैकेट बंद है, और c का प्लस में क्या है, c है, तो c का मान क्या आपका 8 है। यहाँ तक आपको इस तरह आपको a b और c मानना है, यहाँ तक आपको इस तरह से बैठा लेना है। और उसके बाद देखो करना क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे इसको जोड़ जो है हल कर लेंगे। कैसे तो समझना, जैसे यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ पे आपका 3 का 3 रहेगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस दे दो, अंदर अंदर पहले जोड़ो, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल किया जाता है। तो 8 5 कितना होगा, 13 होगा। चलो बराबर यहाँ पे इसको जोड़ो तो क्या होगा, 5 क्या होगा यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा, और प्लस में क्या है 8 है, यही नहीं है। अब इसको जोड़ो तो 13 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16 होगा, और 18 8 8 कितना होगा, 16 होगा। अब देखो दोनों तो बिल्कुल बराबर है,
तो ये आपका क्या है, सहचार्य नियम है। क्या है ये आपका सहचार्य नियम है। सहचार्य क्या है, नियम है, सहचार्य नियम है। दोनों बराबर रहेगा तो आपको सहचार्य नियम कर देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका योग के लिए हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखने वाले क्या है, तो सेकेंड स्टेप मेरा यहाँ पे है गुणन के लिए। तो गुणन के लिए भी होता है। तो गुणन के लिए आपका इस तरह से रहेगा, आपको फार्मूला इस तरह से यूज करना है, ए गुने ब्रैकेट बी गुने बी करना है, फिर बराबर में आपको ए गुने बी गुने सी करना है। यहाँ पे आपका जैसे तीन संख्या दिया रहेगा, जैसे मानो कि 2/3 है, 2/3 कॉमा दे दिया 6 आपका 8, और यहाँ पे दे दिया 7/2 को बोलेगा कि 7/2 को गुणन के साथ, क्या बोलेगा, गुणन के साथ। अब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, गुणन के साथ सहचार्य नियम का जांच करें। क्या करें, सहचार्य नियम का जांच करें, सहचार्य नियम का क्या करें, जांच करें। तो आप कैसे हल कीजिएगा, तो गुणन के लिए आपको सेम तरीका वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे योग के लिए किया था। दोनों क्या है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ गुणन के लिए है, तो गुणन के लिए तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि होता क्या है। तो यहाँ पे तीन संख्या रहेगा, उसको फर्स्ट वाले को ए मानना है, सेकेंड वाले को बी मानना है, थर्ड वाले क्या मानना, सी मानना है। ठीक है। अब गुणन के लिए होता क्या है, तो ए गुने और ब्रैकेट होता है बी गुने सी। तो ए आपका क्या है, 2/3 है, फिर गुना है, फिर ब्रैकेट है यहाँ पे दिया हो, तो बी है, तो बी आपका 6/8 है, फिर गुना में आपका क्या सी है, तो सी आपका 7/2 है, फिर कर देंगे बराबर। फिर ब्रैकेट में आपका ए गुने बी है, तो ए का आपका मान 2/3 है, गुने बी का मान क्या है, 6/8 है, फिर इसको ब्रैकेट करो बंद, और गुने में क्या सी है, तो सी का मान क्या 7/2 है। आपको जिस तरह आपको मान दिया रहेगा उस तरह आपको पहले मान को इस तरह बैठा लेना है। अब इसके बाद इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे 2/3 का 3 पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल किया जाता है। तो 7 6 ऊपर वाले को ऊपर गुना, नीचे वाले को नीचे गुना करो। तो 7 6 42 होता है, और 8 दूना क्या होता है, 16 होता है, बराबर 6 दूना क्या होता है, 12 होता है, और 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24 होगा, और यहाँ पे गुने में क्या 7/2 है। अब ऊपर गुना करो तो क्या होगा, फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। तो 42 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 84 होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और नीचे करेंगे तो 16 दिया क्या होगा, 48 होगा। चलो यहाँ भी करेंगे तो 12 अगर 12 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 84 होगा, और नीचे 24 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। अब देखो दोनों बेसिकली बराबर आ गया है, तो ये आपका कौन सा नियम का पालन किया, ये सहचार्य नियम है ना, ये क्या है, सहचार्य नियम है। आपको देखो दोनों यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको 6 क्लास से ना 9th क्लास तक के लिए बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो सहचार्य नियम और यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमय नियम को दोनों को बहुत ही बेसिक तरीका समझ गए। आगे हम लोग समझने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एओज प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है ना। 3 नंबर में आपका एओज प्रतिलोम को बताना है, और 4 नंबर में आपका यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम ही बताना है। देखो एओज प्रतिलोम एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझ के जाना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एओज प्रतिलोम को लिखना है। तो देखो एओज प्रतिलोम का मतलब सबसे पहले समझो होता क्या है। तो एओज प्रतिलोम का मतलब, अगर कोई संख्या आपको धनात्मक है, अगर कोई संख्या आपको धनात्मक में लिखा हुआ है, तो अगर उसका एओज प्रतिलोम पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर कोई संख्या आपको प्लस में लिखा हो, समझना ये धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अगर कोई संख्या प्लस में लिखा हुआ है, अगर उसका एओज प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, है ना। अगर इसी का उल्टा, अगर कोई संख्या अगर माइनस में लिखा हुआ है, उसका अगर पूछे एओज प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। मतलब आपको एओज प्रतिलोम का मतलब होता है कि प्लस वाले संख्या को माइनस में कर देना, और माइनस वाले संख्या को प्लस में कर देना, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। एओज प्रतिलोम का मतलब हो गया कि प्लस वाले संख्या रहेगा उसको माइनस में करेंगे, और माइनस वाले को प्लस में करेंगे। कैसे समझना,
तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि आपका 6/8 -2 9/2 और -3 और -6/3 का यहाँ पे एओज प्रतिलोम बताना है। तो एओज प्रतिलोम बताना है तो 6/8 का एओज प्रतिलोम क्या होगा? तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो भी संख्या प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो 6/8 का एओज प्रतिलोम क्या होगा? -6/8 होगा। ठीक है ना। -9/2 का एओज प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 9 बट्टा क्या होगा? 2 होगा। अब यहाँ पे प्लस आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, कहीं किसी भी संख्या में प्लस खुद वो छिपा रहता है। ठीक है ना। जैसे ये मानो कि 6 है तो इसमें प्लस है, इसलिए आप प्लस यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। -3 का एओज प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 3 होगा। -6/3 का एओज प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6/3 होगा। ठीक है ना। इस तरह से एओज प्रतिलोम का मतलब होता है कि प्लस वाले को माइनस में लिख दो और माइनस वाले को प्लस में लिख दो। चलो आगे आपका जो स्टेप था यहाँ पे लास्ट स्टेप जो बच रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी आप अंत तक ही देख के जाइएगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है 4 नंबर में कि निम्नलिखित संख्या का व्युत्क्रम बताइए। अब यहाँ पे व्युत्क्रम बताना है तो कैसे व्युत्क्रम बताएंगे समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है। तो व्युत्क्रम का मतलब जो होता है मेरे प्यारे साथियों कि जैसे मानो कि यहाँ पे अगर पूछे कि 6/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब जो यहाँ पे ये भिन्न के रूप में है जिसका ऊपर वाले संख्या अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर होता है। ये आपको पता है। आइए देखो, इसको निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो यहाँ पे 6/2 का जो व्युत्क्रम होगा, यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब जो होता है कि नीचे वाले को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। मतलब अंश बटा हर में पहले हर को लिखना उसके बाद अंश को लिखना है, ये आपका होता है व्युत्क्रम। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे सिर्फ अंश है, लेकिन आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बट्टा में 1 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर इसी का ऊपर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू होता है। जैसे 3/1 है तो यहाँ पे 1 का वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 1/3 है तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 100% होगा। इसलिए यहाँ पे आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो यहाँ पे व्युत्क्रम में जो होता है कि पहले हर लिखाता है फिर अंश, तो हर आपका 1 हो गया और अंश आपका क्या हो गया? 3 हो गया। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपको पलट देना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। अब बताओ कि इसका क्या होगा? तो इसका आपका व्युत्क्रम क्या होगा? तो ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? 4 ऊपर और ऊपर वाला 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। अब बोलेगा इसका व्युत्क्रम बताइए। तो यहाँ पे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लो। 3 यहाँ पे क्या होता है? इसको गुना किया जाता है और जितना आता है उसमें ऊपर जोड़ जाता है, उसको जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको गुना करने के बाद ऊपर जो भी संख्या उसको जोड़ दिया जाता है। तो 3 दूना 6 होगा, ऊपर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8। और बट्टे में जो है सेम टू सेम रहता है। इसको गुना करना है, ऊपर जोड़ना है, जो बट्टा में है वो बट्टा में रहेगा। 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो गया? 8/2। अब यहाँ पे इसका व्युत्क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 ऊपर जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? 4 स्टेप जो था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ही बेसिक तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और एओज प्रतिलोम और यहाँ पे 4 नंबर में आपका निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम जो कि लिखना था, मैंने यहाँ पे 4 स्टेप को बहुत ही आसान तरीका से आपको कंप्लीट करवा दिया। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।